हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 5 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 6 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज को पहचानो और जो त्रिभुज है उसके नीचे सही का निशान लगाओ। तो पहला इस पे सही का निशान लगाएंगे, दूसरा भी त्रिभुज है, तीसरा त्रिभुज नहीं है, चौथा भी त्रिभुज नहीं है, पांचवा भी त्रिभुज नहीं है, छठा त्रिभुज है, सातवां भी त्रिभुज है, आठवां भी त्रिभुज है। इनमें से जो त्रिभुज नहीं है उनके क्रमांक नीचे लिखो तथा कारण भी बताओ कि वे त्रिभुज क्यों नहीं है। तीसरा, यह 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति नहीं है, यह खुला वक्र है। चौथा, यह चतुर्भुज है क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। पांचवा, यह बंद वक्र है जिसकी 5 भुजाएं हैं, यह पंचभुज है। प्रश्न 2, नीचे त्रिभुज के नाम दिए गए हैं, इनके लिए एक कच्चा चित्र बनाओ। सभी शीर्षों पर नाम लिखो और सामने पूछे गए कोणों के नाम लिखो। पहला, ट्रायंगल ABC, भुजा BC के सम्मुख कोण एंगल BAC और एंगल CAB। दूसरा, ट्रायंगल PQR, भुजा QR के सम्मुख कोण एंगल QPR और एंगल RPQ। तीसरा, एंगल LMN, भुजा LN के सम्मुख कोण एंगल LMN एंगल MNL। क्रियाकलाप 1, नीचे विभिन्न मापों के कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं एवं सम्मुख कोणों को मापकर सारणी में भरो तथा निर्देश अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, इसमें AC है 5.5, BC है 6, AB है 3.2 सेंटीमीटर। दूसरे में PQ है 3.6 सेंटीमीटर, QR है 3.6 सेंटीमीटर और PR है 4.6 सेंटीमीटर। तीसरे में DE है 3.5, DF है 6.4 और EF है 4.3 सेंटीमीटर। चौथे में QM है 3.7, QL है 6 सेंटीमीटर, ML है 4.8 सेंटीमीटर। पाँचवें में HI है 4.7, HJ है 4.7 और IJ है 4.3। छठे में KL है 4.3, KM और LM भी 4.3। ट्रायंगल ABC, यहाँ पे आपको जो आपने ABBCC ये तीनों साइड लिखी हैं वो भुजा के समकोण सम्मुख कोण की माप। तो एंगल C है 32 डिग्री, एंगल A 98 डिग्री, एंगल B 50 डिग्री। भुजाओं की लंबाई के घटते क्रम में लिखने पर BC, CA, AB, कोणों को उनके माप के घटते क्रम में लिखने पर एंगल ABC। दूसरे में एंगल P = 50, एंगल Q 80, एंगल R 50 डिग्री। घटते क्रम में PR, PQ, QR और घटते क्रम में एंगल Q, एंगल P, एंगल R। तीसरे में एंगल E 110 डिग्री, एंगल F 32 डिग्री, एंगल D 38 डिग्री, FD, EF, DE, एंगल E, एंगल D, एंगल F। चौथे में एंगल M 90 डिग्री, एंगल L 38 डिग्री, एंगल Q 62 डिग्री। घटते क्रम में QL, MN, QM, एंगल M, एंगल Q, एंगल L। पांचवा एंगल HIJ में एंगल I 64 डिग्री, एंगल J 64 डिग्री, एंगल H 52 डिग्री, HI, HJ, JI और घटते क्रम में एंगल I, एंगल J, एंगल H। एंगल ट्रायंगल KLM, एंगल K 60 डिग्री, एंगल KL 60 डिग्री, एंगल M 60 डिग्री। घटते क्रम में LM, ML, KM, एंगल M, एंगल L, एंगल N। उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, क्या सदैव सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा है? इसका उत्तर है हाँ। दूसरा, क्या सदैव सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा है? हाँ। क्या सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी है? हाँ। क्या सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे छोटी है? हाँ। क्या चित्र दूसरे में दिए गए त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हैं? हाँ। छठा, चित्र छठे में
दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजाओं एवं उनके सम्मुख कोणों के बीच कौन सा संबंध है? सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। 7वां, इस आधार पर त्रिभुज की भुजाओं व कोण के बीच में क्या संबंध है, बताओ। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान तथा सभी कोण समान हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं उनकी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा व सबसे छोटी भुजा का सम्मुख कोण सबसे छोटा होता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए त्रिभुज के अंदर दर्शाई गई खंडित रेखाओं के नाम लिखो। रेखा का नाम आधार का लंब समद्विभुज, कारण क्योंकि यह आधार को दो बराबर भागों में बांटता है तथा आधार पर लंब है। रेखा का नाम कोण समद्विभाजक, यह एंगल सी को के दो समान भागों में बांटता है। रेखा का नाम माध्यिका, कारण यह आधार BC के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाता है। रेखा का नाम शीर्षलंब, कारण यह एंगल ट्रायंगल PQR की ऊंचाई को दर्शाता है। PM रेखा QR पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रश्न 4, नीचे एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसके एक शीर्ष से खींचा गया लंब त्रिभुज के बाहर स्थित हो। तुमने कैसा त्रिभुज बनाया? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या अन्य? इसका उत्तर है अधिक कोण त्रिभुज। प्रश्न 5, नीचे एक बड़ा समद्विबाहु त्रिभुज ट्रायंगल ABC बनाओ जिसमें AB बराबर हो AC के। इस त्रिभुज के निम्न रेखाएं बनाओ। कोण A के लिए समद्विभाजक, शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर लंब, शीर्ष A के सामने वाली भुजा पर माध्यिका। बताओ क्या ये सभी रेखाएं अलग अलग हैं या नहीं? नहीं, सभी रेखाएं समान हैं। इन रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं? इसका उत्तर है रेखा AM एंगल A का समद्विभाजक है और A से माध्यिका भी है। AM परपेंडिकुलर है BC के। प्रश्न 6, एक त्रिभुज में किसी एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक लंब रेखा भी है। बताओ त्रिभुज किस प्रकार का होगा, कैसे पता लगाया? इसका उत्तर है समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। पता लगाने का तरीका प्रश्न संख्या 5 की तरह रचना करके देखने पर पता लगाया। प्रश्न 10, नीचे एक मोहल्ले का रेखा चित्र दिया गया है। पहला, मोहल्ले के में स्कूल का और डाकघर से समदूरी पर दवाखाना खोलने का विचार है। दवाखाना कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? इन स्थानों को बिंदुओं द्वारा चित्र में दर्शाओ। तुमने कैसे पता किया, ये भी लिखो। इसका उत्तर है DS रेखा के लंब समद्विभाजक पर स्थित किसी भी बिंदु पर दवाखाना बनाया जा सकता है। लंब द्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु D व S समान दूरी पर हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 या 6 से। दूसरा, शहर जाने वाली सड़क और अस्पताल जाने वाली सड़क में समदूरी पर बच्चों का एक नया खेल का मैदान बनाना है। उचित रचना द्वारा इस खेल मैदान के लिए स्थानों की बिंदुओं के से चिन्हित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। दोनों सड़कें 90 डिग्री पर मिलती हैं। 0 बिंदु पर एंगल O के समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर मैदान बनाया जा सकता है क्योंकि वह दोनों सड़कों से समान दूरी पर होगा। तीसरा, बैंक, डाकघर और स्कूल से बराबर दूरी पर एक घंटाघर बनाना है। चित्र में इसके लिए उचित स्थान द्वारा चिन्हित करो। कैसे पता लगाया, नीचे लिखो। ट्रायंगल BDS का परिकेंद्र O पर वह बिंदु है जो BD व S के समान दूरी पर है, इसलिए बिंदु O पर ही घंटाघर बनेगा। यह हमें परिवर्त की समझ से पता लगा। क्रियाकलाप 2, एक बड़ा ग्राफ पेपर लो। ग्राफ पेपर पर निम्न आकृतियाँ बनाओ। पहला, एक समकोण त्रिभुज जिसके समान कोण पर एक भुजा 3 सेंटीमीटर व दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर हो। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का नापो 5 सेंटीमीटर। दूसरा, 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। तीसरा, 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग। चौथा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर नाप वाली भुजा का वर्ग। पांचवा, इन तीनों वर्गों को काटकर चित्र अनुसार त्रिभुज की भुजाओं पर रखो या चिपकाओ। त्रिभुज की भुजाओं पर रखे इन वर्गों में बने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे वर्गों की सहायता गिनती लिखो और नीचे दी गई तालिका भरो। कर्ण पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या 25, लंब पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या 16, आधार पर रखे गए वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या 9। छोटे वर्गों की संख्या में परस्पर संबंध पहचानो। 16 + 9 बराबर है 25। 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर। तुमने निम्न में से कौन से संबंध बनाए? सही विकल्पों पर सही का निशान लगाओ। लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या, आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या को माइनस करेंगे, इससे कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या असत्य है। कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या माइनस आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर है लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या सत्य है। लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या माइनस कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर है आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या असत्य है। कर्ण पर बने छोटे वर्गों की संख्या बराबर है लंब पर बने छोटे वर्गों की संख्या प्लस आधार पर बने छोटे वर्गों की संख्या सत्य है। उपयुक्त संबंधों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? सही कथन पर सही का निशान लगाओ। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर सही। आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर गलत। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर सही। लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर गलत। प्रश्न 8, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री का है, शेष समान कोणों का माप ज्ञात करो। ये है x प्लस एक्स प्लस 80 बराबर है 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 बराबर है 100। x की वैल्यू आएगी 50। किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप के बारे में तुम क्या कह सकते हो? कुछ त्रिभुज अपनी कॉपी में बनाओ, व उनके कोणों का मापो और बताओ। 60 प्लस 60 प्लस 60 बराबर है 180। नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोणों के माप ज्ञात करो। 3x प्लस 5y प्लस y इज इक्वल टू 180। 9y इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू आ जाएगी 20। 5y की वैल्यू आएगी 100 और 3y की वैल्यू आएगी 60। प्रश्न 11, नीचे दी गई सारणी में खाली स्थान भरो। ट्रायंगल ABC, भुजा का माप AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोण का माप एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। शेष कोणों का माप एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंगल R इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 और एंगल Q इज इक्वल टू 45। ट्रायंगल DEF, DE इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, FE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल टू 48 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 84 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 48 डिग्री। ट्रायंगल LMN, LM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NL इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल L इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल N भी 60 डिग्री। प्रश्न 12, नीचे दिए गए ट्रायंगल XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखो। तीसरे कोण का माप कितना होगा? इसका उत्तर है 100। प्रश्न 13, नीचे दिए गए ट्रायंगल ABC में BC 5 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल B 50 डिग्री है, तो बताओ क्या AB इक्वल टू AC है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि इनके सम्मुख कोण समान नहीं है। क्या AB और AC में कौन सी भुजा बड़ी है? AC भुजा बड़ी है। बड़ी भुजा छोटे कोणों के सामने है या बड़े कोणों के सामने लिखो। इसका उत्तर है बड़े कोणों के सामने। प्रश्न 14, यदि ट्रायंगल PQR में PQ बराबर है PR के, तो एंगल R इज इक्वल टू 20 डिग्री हो, तो त्रिभुज के शेष कोणों का माप लिखो। PQ इज इक्वल टू PR, Q इज इक्वल टू 28 डिग्री। प्रश्न 15, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है, CA इज इक्वल टू CB है, x का मान ज्ञात करो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 2x x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। प्रश्न 16, निम्न अंकित चित्र में AB इज इक्वल टू AC है, यदि एंगल B का माप एंगल A के माप के दोगुना है, तो ये सभी कोणों का माप लिखो। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36, एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36, एंगल B इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 72, एंगल C इज इक्वल टू 2x, ये भी 72। प्रश्न 17, निम्नांकित चित्र में ट्रायंगल PQR में तीनों कोणों के माप दिए हुए हैं। त्रिभुज की कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी? सबसे बड़ी भुजा का नाप भी लिखो। PQ इज इक्वल टू QR, PR सबसे बड़ी भुजा है। प्रश्न 18, किसी त्रिभुज के कोणों के 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करो।
त्रिभुज के तीनों कोण 2x, 3x, 4x इन सबको प्लस करेंगे बराबर होगा 180 के। x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री, तो 2x की वैल्यू आएगी 40, x की 3x की वैल्यू आएगी 60, 4x की वैल्यू आएगी 80। प्रश्न 19, नीचे समकोण त्रिभुज दिए गए हैं, इनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंधों को पूरा करो। पहला, a² + b² + c a² = b² + c²। दूसरा, k² = m - l। तीसरा, 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। प्रश्न 20, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला, 13² = 169। दूसरा, 26 और 25 आएगा। तीसरे में 15 और 6। चौथे में 15, 35 और 13। प्रश्न 21, नीचे दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, उनके नीचे सही का निशान लगाओ। साथ ही समकोण त्रिभुजों का जो कोण समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर इंगित करो। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा सही, छठा भी सही। प्रश्न 22, नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करो। पहला, x की वैल्यू आएगी 30, दूसरे में x आएगा √161, तीसरे में आएगा 25, चौथे में आएगा 24, पाँचवें में आएगा 13। प्रश्न 23, नीचे दी गई परिस्थितियों में x व y का मान निकालो। x आएगा 20, दूसरे में x आएगा 8 और y आएगा 17। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 7 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।